जिस बंदाए हक बीन की खुदी हो गई बेदार, शमशीर की मानिंद है बरिंदा बर्राक। बंदाए हक कहते हैं अल्लाह का बंदा, खुदी कहते हैं खुद शनासी, बेदार कहते हैं जाग उठी जिंदा हो गई, शमशीर कहते हैं तलवार को, बरंदा बर्राक काटने वाली और चमकदार, बिजली की मानिंद। बंदे दो तरह के हैं, एक अल्लाह के रहमान के बंदे और दूसरे इब्लीस शैतान के ग़ुलाम। अल्लाह के बंदों में से या हक़ का साथ देने वालों में से जिस बंदे को अपनी मार्फत अपनी खुदी हासिल हो जाती है, उस बंदे को आम बंदों की तरह ना समझो। वो अपनी रूहानी ताकतों और जिस्मानी और आसाबी क़ुव्वतों के एतबार से बिजली की तरह कूदती और चमकती हुई और तेज़ काट वाली तलवार की मानिंद होते हैं। जो शख्स ये यकीन रखता है कि वो खलीफतुल अल्लाह है, वो गैर अल्लाह को खातिर में भी नहीं लाता और किसी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझता, क्योंकि दुनिया तो उसी के लिए पैदा की गई है। सूरह बकरा में है, वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है सब का सब। जब तमाम चीज़ें इंसान ही के लिए बनाई गई हैं, तो फिर वो उनको ना बरते और हाथ पांव तोड़कर बैठ जाए, तो ये बात उसके मनसब के मनाफी है। खुदी की परवरिश और तरबियत पे है मौकूफ़ कि मुश्ते खाक में पैदा हुआ आतिश हमसोस। यही है सिर्र कलीमी हर एक ज़माने में, हवाए दश्तो शुएबो शबानिए शबो रोज़। मुश्ते खाक कहते हैं मिट्टी की मुट्ठी, मुराद है आदमी। तरबियत कहते हैं इस्लाह का और सलीका सिखाने का अमल। मौकूफ़ कहते हैं मबनी, आतिश हमसोस सब कुछ जला देने वाली आग। आदमी का जिस्म मिट्टी का बना हुआ है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मिट्टी के जिस्म में एक ऐसी आग नूर पैदा हो सकती है जो अल्लाह के सिवा हर चीज़ को जला दे। शर्त यह है कि आदमी अपनी खुदी खुद शनासी को ख़ास सलीक़े और तरीक़े से पाले। ये सब खुदी की तरबियत और परवरिश पे मबनी है। सिर कलीमी कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीम था, क्योंकि वो खुदा से हम कलाम होते थे। सिर कहते हैं भेद को, मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से हम कलाम होने का भेद। दश कहते हैं बयाबां को, जंगल को। शुएब एक बरगुज़ीदा पैगंबर जिनकी बकरियां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चराया करते थे और जिनकी सोबत में उनकी तरबियत हुई थी। शबानी कहते हैं भेड़ बकरी चराना। शबो रोज़ दिन रात। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ए मुखातिब आ, मैं तुझे अल्लाह से हम कलाम होने का भेद बताऊं। इस भेद के पीछे जो बात है वो हर ज़माने में एक सी रही है और रहेगी। वो बात क्या है, वो राज क्या है? वो राज ये है कि जो शख्स अल्लाह का मुक़र्रब बनना चाहे उसे उसके करीब होना चाहिए और हज़रत मूसा की तरह हम कलाम हो सके। उसे एक तो जंगल और बयाबां में जाकर मुशाहिदा फितरत करना चाहिए और आबादियों के शोर व गुल और अफरा तफरी से अलग हो के खुदा की इबादत करनी चाहिए। दूसरा, मेहनत की आदत डालनी चाहिए। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करते थे और भेड़ बकरियां भी चराते थे। ये मेहनत भी थी और रिज़्क़ हलाल का ज़रिया भी। ज़िक्र के लिए रियाज़त और रिज़्क़ हलाल ज़रूरी शर्त है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि खुदा का रास्ता बताने वाला कोई रहबर हो, कोई मुर्शिद भी हो जो उसकी तरबियत कर सके और दिन रात उसे अल्लाह के ज़िक्र में और उसके मुशाहिदे में लगाए रखे। खुदी की तरबियत हो जाती है तो ऐसी क़ुव्वत पैदा होती है जिसके सामने पूरी फ़िरौनियत ख़त्म हो सकती है और जिसको वो पुकारते हैं उस अल्लाह के सिवा वही बातिल है। दम आरिफ नसीम सुबह दम है, उसी से रेशा मायने में नम है। अगर कोई शुएब आए मयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। सूरतुल क़सस में इस तरबियत का जिक्र है। यही तरबियत फिर फ़िरौनियत पर गालिब कर देती है। सूरह तहा में है, हमने फरमाया खौफ ना कर, बेशक तू ही गालिब रहेगा। खुदी हो जिंदा
तो दरियाए बेकरां पायाब, खुदी हो जिंदा तो कोसार पर नियाओ हरीर। खुदी कहते हैं अपनी छिपी हुई सलाहियतों को जानना। दरियाए बेकरां वो समंदर जिसका कोई किनारा ना हो। पायाब कहते हैं दरिया का गहरा ना होना। कोसार कहते हैं पहाड़ को। पर नियाओ हरीर रेशमी कपड़े के नाम, यहाँ मुराद नर्म मुलायम। अगर इंसान अपनी छुपी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहा है, अगर खुद ही जिंदा है, तो वो समंदर जिसका किनारा ना हो, यानी वसी और गहरा समंदर भी गहरा और वसी नहीं है। खुदी ही की बदौलत कोहसार यानी पत्थर भी रेशम की तरह नर्म मुलायम हो जाती है। तरबियत से ऐसी सख्त कोशी की आदत पैदा हो जाती है कि किसी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझा जाता। सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम के अज़्म सख्त कोशी का जिक्र आता है। और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज ना रहूँगा जब तक वहाँ ना पहुँचूँ जहाँ दो समंदर मिले हैं, या कर्नों साला साल चला जाऊँ। किस्मत बादा मगर हक है उसी मिल्लत का, अनबगीन जिसके जवानों को है तलखाब हयात। अनबगीन कहते हैं शहद को, और तलखाब हयात बहुत मुश्किल पसंद। किस्मत बादा वही किस्मत। मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना और सिर्फ मुश्किलात को पसंद करना, तन आसानी को ना पसंद करना कामयाबी का पेश खेमा है। सूरह कहफ की आयत 60 में देखिए, और फिर लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान को उतना ही मिलेगा जितना कि उसने कोशिश की। आज़ाद का हर लहजा पयामे अबदियत, महकूम का हर लहजा नई मर्गे मफाजात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात। महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी हो सूरत गरी हो इल्म नबात। अल्लामा इकबाल ने इन अशार में आज़ाद लोगों के मुतालिक और ग़ुलाम लोगों के दरमियान फ़र्क बताया है। वो एक ख़त में लिखते हैं, जब इंसान में ख़ुए ग़ुलामी रासिख़ हो जाती है तो वो हर ऐसी तालीम से बेजारी के बहाने तलाश करता है जिसका मकसद क़ुव्वत नफ्स और रूह इंसानी का तरफ़ा हो। आप फरमा दें, क्या हम तुम्हें बता दें कि सबसे ज़्यादा नाक़िस अमल किन लोगों के हैं? उनके जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम हो गई और वो इस ख्याल में है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सूरह कहफ की आयत है। ये लोग क़ुव्वत नफ्स और रूह इंसानी के तरफ़ा के लिए कोशा नहीं बल्कि घटिया काम करते हैं।